स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बालाघाट की खबर के साथ, जहां सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के विधायक झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई के खिलाफ विधायक लांजी, बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राहे का ऐलान, कार्रवाई बंद हो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तत्काल कार्रवाई रोकने को कलेक्टर को किया फोन। विधायक ने एसडीएम और बीएमओ को भी चेताया। सील किए गए क्लिनिकों का ताला खोलने को कहा। नहीं खुला ताला तो खुद तोड़ने की कही बात। आप तत्काल खोल करके बोलिए कि छापामार की कार्रवाई को बंद करें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र के अंदर में अब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल एसडीएम को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि अभी छापामार की कार्रवाई आप बंद कर दो। विधायक जी का फोन आया था। मैंने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से, मेरी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी से आने वाले समय में हमारी बात होगी और हम तटस्थता के साथ अपने मुख्यमंत्री जी से रखेंगे। उसके बाद में जब मैंने एसडीएम को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि कलेक्टर का फ़ोन आया था कि नहीं आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, कलेक्टर साहब का फ़ोन आ गया था और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। बालाघाट से हमारे सहयोगी श्रीनिवास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम लांजी के विधायक का दिखा रहे हैं। कार्रवाई बंद करने के लिए चेता रहे हैं अधिकारियों को और कह रहे हैं कि अगर नहीं बंद की गई तो उनसे बुरा कोई और नहीं होगा। जरा पूरा माजरा बताएं। देखिए, अभी मोहन सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जितने भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में झोला छाप डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों पे कार्रवाई किया जाए, उनके एक बनाया जाए चिन्ह बना के, उसके बाद कार्रवाई करना। तो लगातार बालाघाट कलेक्टर द्वारा एक टीम निर्धारित की गई थी, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त उसमें, और लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसके तहत लांजी क्षेत्र के तथा अन्य कई क्षेत्रों में जो झोला छाप डॉक्टर, उनको उनकी क्लिनिक भी सील किया गया। लेकिन झोला छाप डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के चलते कई बार देखा गया है कि लोगों की जानें तक चली जाती है, मरीजों की, और ऐसे में तो सीधे तौर पर अगर वो कार्रवाई के खिलाफ यहां जाने को कह रहे हैं तो सीधा सीएम के आदेश का उल्लंघन हुआ है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहना सही है कि जो राजकुमार कर्मा बीजेपी के विधायक हैं, वो बीजेपी की सरकार है और उनके आदेश के खिलाफ होना कहीं ना कहीं ये विरोध में उतरे हुए हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफत में जो उनकी अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और उसके साथ सपोर्ट दे रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों को, वहीं सीएम के आदेश का सीधे सीधे विरोध किया जा रहा है। आपको कुल मिला के बात ये बता देना है, कहीं ना कहीं ये मामले को ये इस रूप में देखा जा रहा है कि जिस तरह और जो जवान जो है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला, कलेक्टर डायरेक्टली बोला है कि आप कार्रवाई यदि बंद नहीं करेंगे तो स्वयं ताला तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं शासन के प्रशासन के खिलाफ भी वो जा रहे हैं। आदेश के साथ साथ शासन प्रशासन के खिलाफ वाली बात वो कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, जब कार्रवाई कर रहे हैं तो एसडीएम और बीएमओ की बेरंग वहां से कार्रवाई झोला छाप डॉक्टरों को वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि उनका ये कहना था यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो अंजाम भुगतने भी तैयार है। देखिए, इस प्रकार के भी डराया जा रहा है उनके द्वारा कह के बोलकर। और देखिए, इतनी बड़ी बात है, उसके साथ ही खुले मन से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने कार्रवाई बंद करवाया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए श्रीनिवास। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला। बीजेपी ने लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। बता दें कि ये योजना चुनाव से पहले कुछ महीने चली थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने का भी फैसला किया गया, जिसकी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर भी मुहर लगी, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला किया गया। बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में। वहीं इस मामले पर एमपी में सियासत भी तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बड़ा फैसला लेते हुए 450 रुपये का सिलेंडर किया है, जिसकी वजह से आज प्रदेश की बहनों में उत्साह और खुशी की लहर है। वो अपने लाडले भैया को धन्यवाद कर रही हैं और वो कांग्रेस जो बार बार झूठ भ्रम फैलाने का काम करती थी, आज उसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि वह जानती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया है, वो कांग्रेस अपने स्वप्न में भी पूरा। ये उस चीज को दबाने के लिए कि 3,000 रुपए लाडली बहना को दिए जाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये पैचअप किया गया है। और मैं समझता हूँ कि केवल एक गैस सिलेंडर देने से महिलाओं की मैं समझता हूँ कि समस्याएं हल होने वाली हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है। इंदौर नगर निगम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने करीब 8,000 करोड़ का बजट पेश किया। महापौर ने चलित पाठशाला शुरू करने, सिटी बसेस के किराए में 25 से 70% तक की छूट का ऐलान किया है। 15 साल बाद बजट में टैक्स में बढ़ोतरी की। इस दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। ऐसे में अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष को भी निलंबित करना पड़ा। महापौर ने बताया कि संपत्ति कर और जलकर बढ़ाया, लेकिन कचरा कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं की गई। संपत्ति कर में कमर्शियल टैक्स अधिकतम 7 रुपए और रिहायशी इलाकों में अधिकतम 3 रुपए बढ़ाया गया है। जलकर में फ्लैट 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कचरा कलेक्शन शुल्क वही है। वो संस्थाएं जहां से 1.5 टन अथवा उससे ज्यादा कचरा रोजाना निकलता है, उनका टैक्स बढ़ाया गया है। इंदौर नगर निगम ऐसे विद्यार्थी जो बाहर से इंदौर में पढ़ने आते हैं, कोचिंग संस्थाओं में अपना अध्ययन करते हैं और अब इंदौर एजुकेशन का हब है, ऐसे कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान करते हुए यदि वो बस में AICTSL से सफर करते हैं तो उनके पास में 25% छूट का प्रावधान भी करती है। जबलपुर में निजी स्कूल संचालकों में सुधार नहीं। जेल से छूटने के बाद पुराने ढर्रे पर लौटे हैं। फीस कम करने के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन धमकियां दे रहा है। सेंट अलोयसिस स्कूल ने अभिभावकों के साथ अभद्रता की है। स्टेमफील्ड स्कूल ने भी अभिभावकों से अभद्रता की है। पेरेंट्स ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। DEO ने स्कूलों की मनमानी और आदेशों का पालन न होने की बात स्वीकारी है। जबलपुर के प्राइवेट स्कूल संचालकों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, ये कहना है नाराज अभिभावकों का। उनका आरोप है कि जेल से छूटने के बाद जो निजी स्कूल संचालक हैं पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। फीस कम करने के निर्देश हैं, उसके बावजूद भी पालन नहीं हो रहा है। अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन और तो और धमकियां दे रहा है। सेंट अलोयसिस और स्टेमफील्ड स्कूल के प्रबंधन ने पेरेंट्स के साथ अभद्रता की है। पेरेंट्स ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। DEO ने स्कूलों की मनमानी और आदेशों का पालन न करने की बात को स्वीकारा भी है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। अभिभावक नाराज हैं कि जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो बात नहीं मान रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। पवन पटेल जेल से आ गए हैं निजी स्कूल संचालक। जेल की हवा खाने के बावजूद भी तेवर ढीले नहीं हुए हैं। बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है निजी स्कूल की मनमानी से जुड़ा हुआ था और तकरीबन 3 महीने हो गए इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई हुई। लगभग 50 दिनों तक स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य सदस्यों को जेल में भी रहना पड़ा और वापस आने के बाद में भी अभी तक न तो किसी तरह से किसी भी स्कूल ने फीस कम की है और ना ही कई बच्चों के पेरेंट्स टीसी मांग रहे हैं तो टीसी भी नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ये चल रहा है। प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रशासन की अब तक की जो भी एक्सरसाइज थी, जो भी एक्शन था, उसका कोई भी फर्क स्कूलों पर पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। शासन ने भी इस पर, प्रदेश सरकार ने भी इस पर एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन शायद अभी भी स्कूल वालों को इस बात का भय नहीं है कि उनके खिलाफ में और भी कार्रवाई हो सकती है। और पेरेंट्स दूसरी तरफ लगातार परेशान हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन पर लेट फीस के साथ में फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। थैंक यू
बहुत धन्यवाद आपका पवन पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर के रांची थाना के मस्ताना चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्रेम के चलते फूल माला बेचने वाली एक महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सिरफिरे प्रेमी सपना की दुकान पर पहुंचा और उससे पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं, शादी करोगे या नहीं। जब सपना ने मना किया, नरेंद्र ने सपना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सपना को आग लगाने के बाद उसने अपने ऊपर भी पेट्रोल डाला और खुद को भी आग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने सपना और नरेंद्र की आग बुझाई और दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये तो गलत बात है ना, बाजू वाली ने उसको बचाया, आग भी लगाया, आग भी लगा दिया। कौन है जिसने पेट्रोल डाला? क्या नाम नहीं पता है कि वो कौन है। मस्ताना चौक रांची में नरेंद्र पंजाबी एक फूल वाली से उसका कुछ अफेयर चल रहा था। आज कुछ शादी की बातचीत को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ा और नरेंद्र पंजाबी ने स्वयं अपने ऊपर और उसके ऊपर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे दोनों जल गए हैं, जिससे उनका इलाज चल रहा है। नरेंद्र पंजाबी का उक्त कृत्य जानलेवा हमले की श्रेणी में आता है और उस पर थाना रांची में 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सुरजीत चड्डा जीतू पटवारी के कहने पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने की बात कह रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने जीतू पटवारी पर भी नोटिस जारी कर उनके निलंबन की मांग की है। ने उस बात को सहर्ष स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया है। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी कोई जानकारी लगी तो उन्होंने ही कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए। प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए। ग्वालियर के जौरासी गांव में रहने वाले एक परिवार दबंगों से परेशान है। जौरासी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अब आरोपियों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। मंगलवार को पूरा परिवार पीड़ित को लेकर एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के लिए पहुंचा। एसपी ने पीड़ित परिवार की शिकायत को सुना और उसके बाद थाना प्रभारी को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रोज मजदूरी करते हैं और पैसे कमाते हैं। उनको भी कॉल करवाया, तो वहाँ से आए, उनके एडमिशन के लिए पैसे कह रहे थे कि हम एडमिशन करा देंगे। तो फिर वहाँ से उतरे तो उन्होंने बबलू बराड़ ने बुला लिया और उन्होंने दारू पी थी दोनों और बुलाया और पीटा उनको। वो ना मारने की धमकी दे रहे हैं और उनके पिताजी आए थे बबलू बराड़ के, तो 10,000 रुपये दे रहे थे थाने में कि ना राजीनामा कर लो, नहीं तो ना मार देंगे और इसको आप लोग जान से खतरा है। हाँ। किस तरह की दिक्कत है अब ना हम पढ़ने जा पा रहे हैं, पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। बिलुआ थाने की घटना है। ये वृद्ध व्यक्ति हैं जो अस्पताल से आए हैं। अस्पताल ने इनको डिस्चार्ज कर दिया है कि मेडिकल कंडीशन देख के लगता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने डीन से बात की है जो जीएच मेडिकल कॉलेज के हैं, इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज की हुई है ऑलरेडी। मंदसौर में लोकायुक्त की टीम ने एक पंचायत सचिव को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी के सचिव फूलचंद जजवारिया 3,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान और उनकी टीम ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। पंचायत सचिव ने पीड़ित से पट्टा बनाने के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। श्री शिवराज सिंह राजपूत निवासी ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी तहसील भानपुरा जिला मंदसौर ने 25 जुलाई को पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को शिकायत प्रस्तुत की
कि मुझे मेरे बाड़े के पट्टे की आवश्यकता लोन के लिए है, जिसे बनाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत का सचिव फूलचंद जजावरिया 3,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इस मांग के सत्यापन को हमने कराया, जो कि शिकायत सही पाई गई, जिस पर से आज दिनांक 30/7/24 को ट्रैप का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर, सतना और रामपुर बघेलान के कस्बों के नाम बदल दिए हैं। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए जबलपुर के कुंडुम गांव का नाम कुंडेश्वर धाम, सतना के कूची का नाम चंदनगढ़ और रामपुर बघेलान तहसील के गांव कुड़िया का नाम कर्णपुर कर दिया है।